नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत पटेल आरडी मेमोरियल शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम आपको अध्याय 8A का डॉक्टर मनोहर सर की किताब से क्वेश्चन कितना करवा दिया, 28 तक करवा दिए। 29 देखिए एनसीईआरटी की है, इसमें बताने लायक नहीं है। साइन ए बराबर 3/4 यानी लंब बटे कर्ण दिया है, कॉस ए tan ए की वैल्यू निकालना है। आप सब कर लेंगे। 30 भी एनसीईआरटी की है और सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। 13 सेक यानी कर्ण बटे आधार, लंब निकालकर सभी का मान रख दीजिए। ये भी 31 नंबर एनसीईआरटी की है। ये थोड़ा बता देते हैं, टफ लग रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन लगाएं सर। चलें, क्वेश्चन आपके सामने लग गया। 31 नंबर सवाल है। 31 में दिया क्या है? 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कहने का मतलब सिद्ध करना है। आपको cot a बराबर दे रखा है, कुछ नहीं करना। देखो क्या हो रहा है। cot ये इंटू में रहता है, कोई चीज इंटू में जाता है, बार बार नहीं बताएंगे, एक बार और बता दे रहे। a इंटू बी बराबर 1 है, तो b को रोकेंगे तो 1 अपान a। अगर a को रोकेंगे तो 1 अपान b। इस हिसाब से ये देखेंगे 3 गुणे cot a बराबर 4 दिया है, तो cot बराबर क्या आ गया? cot a बराबर आ गया 4/3। आप देखें कि cot a बराबर 4/3 और cot थीटा बराबर होता क्या है? cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है। देखें cot थीटा बराबर 4/3, तो cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब cot थीटा बराबर होता है। वो फिगर देख लीजिएगा, आप सब लाल बटे कक्का से भी पता कर लीजिएगा। cot थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है इसमें? आधार मतलब 4 और लंब क्या है? 3। पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण होगा, निकालेंगे। ये कर्ण होगा, ये 90 डिग्री, ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, ये c मान लीजिए। आप कहें सर यहाँ a क्यों रखें, यहाँ c रख दीजिए, a b c ऐसे मान लीजिए। गलत हो जाएगा। गलत तब क्या करेंगे? अगर a यहां हो जाएगा तो a के सामने सदैव कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और शेष बची भुजा आधार होती है। तो इस हिसाब से a के पदों में दिया है, तो a के पदों में a के सामने की भुजा ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं में बने वर्गों के योग के बराबर होता है। रट गया होगा, आइए देखते। कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अर्थात आधार का स्क्वायर। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 9 25। कर्ण बराबर आपके पास आ गया 5। कैसे आया आपको बहुत पहले ही बता चुके। इधर भी देख लीजिए, ये 25 है। 25 का मतलब, ये कहने का मतलब 25 रूट के अंदर होगा जब यहां से वर्ग घटेगा, तो ये 25 है। 5 गुणे 5 कहने का मतलब 5 का वर्ग है ये, तो कर्ण बराबर 5 आ गया। चले, कर्ण का मान 5 आ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है? सिद्ध क्या करवाया जा रहा है? पूछा जा रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू दिखाना हमें cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यही सिद्ध करना है।
हम इसे लेफ्ट हैंड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। चलें हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर मान दिया है, मान ऐसे ये ना देकर ये डायरेक्ट पूछा होता 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे में करके बराबर ये दिखाएं, तो इसको लेकर हम तोड़कर कॉस और साइन के पदों में दिखा देते। अगर मान ये दिया है तो मान रखकर हम दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल लेंगे, राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे और दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चले कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है 3 और आधार क्या है 4, स्क्वायर है स्क्वायर लगा अपान 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3 त्रिका 9, ये सब कैसे हो रहा है आपको पता है, 4 चौक 16, यानी ये 2 इस पर भी होगा और इस पर भी होगा, तो कहने का मतलब 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16 आए 1 प्लस 3 त्रिका 9 4 चौक 16। तो आप ये देख रहे हैं 16 इधर आएगा, 1 मान लीजिए, तीले पूरा कर लीजिए, होगा क्या 16 माइनस 9 बटे 16 पूरे का बटा 16 प्लस 9 अपान 16। चलिए यहां देखें, दिख रहा है, यहां देखें 16 है, 16 में आपको 9 निकालना है, तो 9 निकालेंगे कितना बचेगा 9 8 17 9 7 16। तो कहने का मतलब ये है 16 में 9 गया 7 बटे 16 और पूरे का बटा 16 9 25 बटे 16। आपको बताया गया कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाले का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो गुणा करें। आए यहां ऊपर देख लेते हैं, यहां तक आए 7 गुणे कितना 16 अपान 16 गुणे 25। बताएं 16 से 16 कट गया, आपके पास आया 7 बटे 25, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 7 बटे 25 आया, तो कहने का मतलब राइट हैंड साइड में भी 7 बटे 25 आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इनटू, कहने का मतलब सिर्फ। चल अब 7 बटे 25 आया, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 7 बटे 25, तो आप राइट हैंड साइड लेके चलें, राइट हैंड साइड लेंगे cos, यहां देखें cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आपको फिगर में बताया लाल बटे कक्का से, चाहे जिससे करें आपको याद होना चाहिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है 4, कर्ण का मान क्या है 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान क्या है 3, कर्ण का मान 5, स्क्वायर है स्क्वायर। चल 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 5 पचम 25 और 5 पचम 25। आपको बताया गया, ये माइनस है माइनस कर, आपको बताया गया है कि अगर हर सेम है तो अंश को जोड़ है तो जोड़ दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, तो एक 25 उतार लेंगे और 16 में से 9 गया 7। तो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड भी आ गया, आपका राइट हैंड साइड भी आ गया 7 बटे 25 और लेफ्ट हैंड साइड भी हो गया, तो कहेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। चलें और क्वेश्चन 32 नंबर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी के इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करा दिए गए। 33 भी कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिएगा, cot थीटा बराबर पक्षांतर का 8/15 से कर लेंगे, 33 भी हो जाएगा। 34 देखें, थोड़ा सा हाँ सही है, एनसीईआरटी के है, 34 करा देते हैं। 34 लगाएं सर क्वेश्चन, 34 कराने लायक है, करा दे रहे हैं।
34 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, आपको एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन इसमें है, दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में जो फंस रहा हम देख रहे हैं कि अलग टाइप का होगा तो करा देंगे, अन्यथा मिलता रहेगा तो आप सब कर जाएंगे, दिक्कत नहीं होने वाली। आए 34 नंबर क्वेश्चन लगा, आप पढ़ें। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो कहने का मतलब यह है सर्वप्रथम हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना दिए, अब हमारा दायित्व बनता है बी समकोण है तो यहां बी होगा, ठीक है। तो ए बी और सी मान लिया, ठीक है, बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। तो कहने का मतलब यह है tan a से रिलेटेड दे रहा है, कोण a को ही मानकर चल रहा है, तो कोण a ये माना गया तो ये लंब हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। आप बोले सर कैसे लिख दिए, हमने कहा कि इसमें देखें tan a बराबर 1 दिया है तो tan a कोण a की बात किया जा रहा है। आपने सीखा है कोण के सामने की भुजा लंब और ये आधार शेष बची भुजा आधार 90 डिग्री के सामने का कोण होता। तो tan a बराबर 1, तो tan a बराबर 1, इसमें आप कोण निकाल कर भी कर सकते हैं, कोण ही निकाल दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, कोण निकाल कर दीजिए, त्रिभुज बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप कोण से भी कर सकते हैं, कोण से भी, इससे भी कर सकते हैं। कोण से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि साइन ए और कॉस ए के पदों में पूछा है। अगर साइन सी और कॉस सी या कॉस या कुछ भी देकर, कुछ कहने का मतलब यह है कि ए के पदों में ना होता तब आप कोण बनाकर, त्रिभुज बनाकर तब आप करते। कोण निकाल लीजिए डायरेक्ट, एक ही पदों में पूछा, कोई दिक्कत नहीं। तो tan a बराबर 1, तो tan a बराबर 1, tan कितने अंश का मान होता है, तो आप कहेंगे 45 अंश, लिखा जाएगा tan a बराबर tan 45 अंश, 45 अंश हो गया, tan से tan कट गया, a बराबर आ गया आपका 45 अंश, 45 अंश आया। तो आपको जो सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, यही सत्यापित करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड आएगा उसको हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलें, a बराबर आपका 45 अंश, साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2। आपको निकलवाए भी हैं, टेबल बनवाए हैं, उसको याद करना पड़ेगा ही। cos 45 अंश का मान भी 1/√2 होता। चलें, आपको ये भी बताया गया है कि √2 इंटू √2 या √5 इंटू √5, या इसी में मेरा नाम रख दीजिए लक्ष्मी, अंडर रूट के अंदर लक्ष्मीकांत, अंडर रूट के अंदर लक्ष्मीकांत का पूरा करेंगे तो सिर्फ लक्ष्मीकांत ही आएंगे। कहने का मतलब यह है 2 √2 से गुणा होगा तो √2 हट जाएगा, 2 आएगा। तो कहने का मतलब 2/2 से 2 गुणा होगा √2 के अंदर तो √2 हट जाएगा, 1 2 बचेगा। ठीक है, कैसे होता है फिर से देख लेंगे। √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, ये सेम है तो आधा घात जुड़ जाएंगे, घात 1/2 तो 1 आएगा, तो किसी की पावर 1 हो तो उसका मान वही होता है। ठीक है, तो आप देखें 2 से 2 कट गया, 2 आया 2, 1 आया, लेफ्ट हैंड साइड में 1 आया और राइट हैंड साइड में भी 1 सत्यापित हो गया। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिख देंगे। आइए देखते हैं और कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। चले 35 नंबर त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है, tan a बराबर, इसका भी कोण निकाल कर, हाँ ठीक, a के पदों में दिया है, ध्यान देंगे, इसमें देखेंगे, मजेदार क्वेश्चन है भाई, इसको लगाइए, एनसीईआरटी का भी है, एनसीईआरटी का ही है लेकिन मजेदार क्वेश्चन। देखें गजब का क्वेश्चन है, 35 नंबर देखें आप सब,
दे रखा है त्रिभुज एबीसी में बी समकोण, तो आपका पहला नियम ये बनता है कि बी को समकोण बना लीजिए। ए बी सी, बी समकोण है, ए 90 डिग्री। चले कह क्या रहा है, समकोण है। यदि tan ए बराबर 1/√3, tan ए बराबर 1/√3, ये बताइए 1/√3 tan कितने अंश का मान होता है? तो tan हमसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा 30 अंश का मान होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको सिद्ध करके दिखाए हैं और लिखाए भी हैं टेबल में। tan ए बराबर tan 30 अंश, 1/√3 का मान 30 अंश, tan से tan कटा, ए बराबर 30 अंश आ गया। ध्यान दे, ए बराबर 30 अंश आ गया, ये 90 डिग्री है। आप त्रिभुज का नियम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 अंश होता है। तो हम कहेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इसे हम क्या मान लें, कुछ भी मान लीजिए। चले हम कोण सी को कुछ नहीं मान रहे हैं, डायरेक्ट कोण सी निकाल रहे। ए का मान क्या है 30 अंश, बी का मान क्या है 90 प्लस कोण सी बराबर 180। चले 9 3 12 120, कोण सी बराबर 180, कोण सी बराबर 180। उस तरफ जाएगा, यहां प्लस छिपा रहता, ध्यान देंगे, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस 120। तो कोण सी बराबर 180 में 120, कहने का मतलब 60। 0 से 0, 8 में 2 गया 6 और 1 से 1 कट गया, तो 60 अंश आया। कहने का मतलब सी का मान 60 अंश। अब ध्यान दें, जो चीज पूछ रहा है आप फटाफट जवाब देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। जो जो बताया गया है आप आंख मूंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपके। चलें, पहला सवाल पूछा है sin a cos c प्लस cos a sin c। पहला सवाल पूछ लिया। पूछा क्या है इसमें, पहला पूछा है, पूछा sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन सी। बताएं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कहने का मतलब ये है, ये सूत्र बन रहा है साइन ए प्लस बी का सूत्र बन रहा है। चाहे आप इसको ऐसे भी कर देंगे, ए और सी जोड़कर साइन का मान निकाल लेंगे, कहने का मतलब है 6 3 9 साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है बताएं आप, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। ऐसे भी करके देख लें, डायरेक्ट रख कर देख लें, साइन कितना ए का मान 30 अंश इंटू कॉस सी का मान 60 प्लस कॉस ए कॉस 30 इंटू साइन सी साइन 60। मान रखे साइन 30 अंश का मान 1/2 इंटू कॉस 60 अंश का मान साइन 30 अंश के मान के बराबर। साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/, कॉस 60 अंश का मान जो होगा वही साइन 30 अंश का मान होता है। रिलेट कर करके याद करें आप, प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉस 30 अंश का मान साइन 60 अंश के मान के बराबर। साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2 इंटू साइन 60 अंश का मान √3/2। चलें आप क्या करेंगे, ये देखिए गुणा हो जाएगा तो 1/4 प्लस √3 इंटू √3/4, तो √3 से क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ये √3 से गुणा होगा, अंडर हट जाएगा। तो कहने का मतलब अब देखें हर सेम है तो 4 उतार लिए, ऊपर प्लस का चिन्ह जोड़ दिए, तो
तो 1 + 3 कहने का मतलब 4/4 बराबर। आपसे पहले भी कहें कि sin a + b बराबर sin a × cos b, तो cos b की जगह यहाँ c लिया गया है, उससे घबराने की बात नहीं है, यहाँ b कर दीजिए और यहाँ इसमें इससे नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप sin a + b का फार्मूला ये है और उससे देखेंगे a ये है और b की जगह यहाँ c रखा जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 90 अंश और 90 अंश का मान 1 होता है। आपको और क्या पूछा, इसकी वैल्यू पूछ ली और एक और पूछा। इसमें क्या पूछा भाई, 35 का दूसरा में पूछा, क्या पूछा, मजेदार क्वेश्चन था। लगाने का तरीका, कॉन्सेप्ट आपको अगर याद रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं याद रखे हैं आप सब तो प्रॉब्लम होगी, ये पक्का। अब बताइए, ये समझ रहे हैं कौन सा सूत्र है, cos a - b, cos a - b, सॉरी प्लस वाला, cos a + b बराबर cos a × cos b - sin a sin b, प्लस वाले में माइनस, शायद छोटा हो रहेगा, चलें ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे, छोटा हो जा रहा है। तो cos a की वैल्यू 30 अंश, तो cos 30 अंश इंटू cos c की वैल्यू 60 अंश माइनस sin 30 अंश इंटू sin 60। मान रखा जाए cos 30 अंश का मान sin 60 अंश के मान के बराबर, 60 अंश का मान √3/2 इंटू cos 60 sin 30 अंश के मान के बराबर 1/2। रिलेट करके याद करें, बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। sin 30 अंश का मान 1/2 इंटू sin 60 अंश का मान √3/2। चलें आप देख रहे हैं √3/4, 2 2 जा 4 माइनस √3/4, ये चीज आप देख रहे हैं, ये चीज आप देख रहे हैं, √3/4 माइनस √3/4, ये इससे कट गया 0, इसका मान 0 आएगा। आगे देखें, आगे सवाल 36 नंबर, ये भी एनसीईआरटी की है, 36 नंबर करा दिया जाए, 36 नंबर भी ठीक है। चलें 36 नंबर कैसे करना है देखिए, ध्यान दें। सवाल नंबर 36, सवाल नंबर 36 देखें, यदि कोण ए और कोण बी, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos a बराबर cos b, ध्यान दें कोण ए और बी न्यून कोण हो तो ए बी सी, ध्यान देंगे यहां बी क्यों नहीं माने, चूंकि ए और बी न्यून कोण कह रहा है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से जो कोण कम रहेगा उसे न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री से अधिक कोण को अधिक कोण कहा जाता है। तो न्यून कोण है, तो न्यून कोण का मतलब यह है कि कहने का मतलब यह है कि 90 डिग्री से कम रहेंगे, एक बात। दूसरी बात ये सी को हम 90 डिग्री मान लेंगे। चल कहा है cos ए से रिलेटेड कर रहे हैं, तो ए के सामने की भुजा लंब, ये आधार और ये कोण, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चूंकि ए के पदों में पूछा तो हम ए के हिसाब से ये लंब ले लेंगे या आधार ले लेंगे। तो कह रहा है cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b,
ध्यान देंगे कॉस ए बराबर कॉस बी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए के अकॉर्डिंग लेंगे तो ए के अकॉर्डिंग लेंगे तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार ले लिया गया बटे कर्ण ले लिया गया। इस कॉस ए के अकॉर्डिंग बराबर कॉस बी के अकॉर्डिंग जब कोण बी लेंगे तब उसके लिए देखें मान चेंज हो रहा है, बहुत सावधानी से ध्यान देंगे। ये कोण लिया जा रहा है, इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण तो चेंज नहीं होगा, ये आधार। अब देखिए तो cos थीटा cos बी बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। ये कब संभव है ध्यान देंगे, अगर ये कोण लिया गया तो ये लंब था और ये कोण लिया गया तो ये लंब है, तो कहने का मतलब ये है कि ये संभव कब होगा, आप ध्यान देंगे ये संभव कब होगा, कहने का मतलब ये है कि अगर कर्ण ही माने आधार, आधार जो है जैसे ध्यान रुक जाइए आप सब समझ शायद न पाए, कॉस ए बराबर आपको आधार बटे कर्ण होता है तो आधार लेंगे ए सी अपान कर्ण, ध्यान दें। और कॉस बी बराबर यही बराबर करना है, कॉस बी बराबर रखा है तो बी के लिए ये हो जाएगा आधार BC अपान कर्ण। तो कर्ण तो वही है, कहने का मतलब ये है कि इसको बराबर है तो बराबर करने के लिए जो AC है और AB तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो हम इसे x मान रहे हैं तो इसको भी x मानना पड़ेगा, तभी जाके ये cos A बराबर cos B होगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि जब ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा, अगर ये x है ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। किस लिए, अब बताइए किस लिए, कि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती, किसी एक ही त्रिभुज में एक बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर, अगर ये x है इसके सामने थीटा है तो ये x है तो इसके सामने भी थीटा होगा। चले त्रिभुज का नियम लगा दें कि थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर 180, तो 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर आपको आ गया 45, यानी ये 45 अंश का कोण हो गया। कोई दिक्कत नहीं, जो चीज सीखे हैं बस उसी से करना है। आपको बताना क्या है इसमें, तो दिखाइए, कुछ नहीं करना था, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B, तो दिख रहा है ना कोण A बराबर कोण B, तो कोण A बराबर कोण B हो गया कि कोण A बराबर कोण B। इस हिसाब से अगर A लेंगे तो ये आधार होगा, ये लंब होगा तो आधार बटे कर्ण करेंगे, cos B लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा तो इसको लेंगे। अगर ये बराबर दिया है तो कहने का मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा तभी ये संभव है। जब ये भुजा बराबर कर दिए आप तो आप नियम जानते हैं त्रिभुज का कि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर या बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर। तब मैंने थीटा माना, त्रिभुज का नियम लगाया कि थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर 180, तो 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 45, तो 45 आ गया। तो हम इस चित्र के माध्यम से कहेंगे कि कोण A बराबर कोण B। चलें आगे और देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सब करते रहें। 37 देखें, ये भी एनसीईआरटी के थोड़ा टफ है, आइए ये भी कराने लायक क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन 37 करा दिया जाए। देख त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण PQR, Q समकोण कह रहा है, Q समकोण है,
है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर प्लस पी क्यू, पी आर प्लस क्यू आर, सॉरी क्यू आर बराबर 25। यानी कहने का मतलब पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर कहने का मतलब यह है कि ये भुजा प्लस ये भुजा बराबर 25। इतना है, एक समकोण त्रिभुज है, पी समकोण है। अब पी क्यू बराबर 5, पी क्यू बराबर 5, ध्यान दें। और इन भुजाओं का योग दिया है 25। आपसे हम पूछे, ध्यान दें, तो पूछा क्या है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, आपको अगर भुजा पता है तो पी के अकॉर्डिंग सब पूछा है, आप बता देंगे पी के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। आप ध्यान दें, कुछ नहीं करना, आपके पास ये प्लस ये बराबर इतना दिया, तो आप इन भुजाओं को कैसे निकालेंगे, इतना प्लस इतना। आपको हम बताएं a प्लस बी बराबर अगर 7 है, ध्यान दें, तो a बराबर अगर रोक रहे हैं तो 7 में से b माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? इसी हिसाब से पी क्यू, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो हम पी आर, ध्यान दें, पी आर को रोक रहे हैं 25 में माइनस क्यू आर। कोई दिक्कत? हम इस चीज को रोके हैं, यहां प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस क्यू। ध्यान दें, अब आप देखिए पी आर बराबर इतना, पी आर बराबर आपके पास कितना, इतना। तो अगर हम यहां x मान लें, अगर यहां हम x मान लें तो क्यू आर बराबर x, माना क्यू आर बराबर x, तो क्यू आर बराबर x, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस x। ध्यान, इस मान में रख देंगे पी आर बराबर कितना आ गया, 25 माइनस x। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय निकालकर लंब का मान निकाल लीजिए, कर्ण का मान निकाल लीजिए। कर्ण पर बना हुआ यानी 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे, ये 25 माइनस x कहने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 25 का स्क्वायर, 5 पचम 25, 2 तिहाई 625। a माइनस बी, a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, होल स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो उसी हिसाब से आप रखें इसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू x बराबर x स्क्वायर प्लस 5 पचम 25। ध्यान दें, 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 25 गुना 50, x स्क्वायर 25। अब ध्यान देंगे, x को इस तरफ लाएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 625 माइनस 50 x बराबर 25। बताएं, ये इधर आएगा कैंसिल हो जाएगा, लिख के बता दिया जाए ज्यादा ठीक होगा। यहां नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, ये x से x कैंसिल, तो आप ये देखेंगे ये 25 और ये 50 है, x है और ये अंक है, सिर्फ अंक वाला अंक से और इसको उस तरफ कर, तो 625 में माइनस 25 उस तरफ आएगा, इस तरफ माइनस हो जाएगा और इस तरफ से माइनस है तो उस तरफ भेजेंगे तो ये 50 है। 25 घट गया 600, 50 जीरो से जीरो
5 से काटेंगे 12 पंचे 60। x बराबर आपके पास आ गया 12। तो कहने का मतलब x बराबर जब 12 आया तो ये ध्यान देंगे, x बराबर जब 12 आया तब x इसमें से घटा देंगे, 12 घटा देंगे तो 25 में 12 घटाएंगे 13। 13 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग माइनस इसको जोड़कर करेंगे 12 बराबर 144, 5 × 25 13 कर हमने 169, पूरा बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मान आ गया, पूछा क्या है बता दीजिए। कुछ नहीं, नियम से करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पूछा क्या, साइन पी कॉस पी और टेन पी। साइन पी बराबर पूछा है कॉस पी टेन पी इज इक्वल टू क्या, पी के अकॉर्डिंग पूछा है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 12, कर्ण क्या है 13। ये हो जाएगा साइन के लिए। कॉस पी के लिए पूछा है कॉस पी, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 5/13। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या 12 बटे आधार। कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे देखा जाए, अब क्या प्रॉब्लम है। 37 नंबर, ये भी एनसीईआरटी है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू, ये तो हो गया 37 हो गया। 38 नंबर देख लें, 38 नंबर देख लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। यदि 38 नंबर सवाल देखें, यह भी एनसीईआरटी की है। 38 नंबर, कॉट ए बराबर कॉट थीटा बराबर आपको दे रखा है 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो दो मान निकालना है। कॉट थीटा की वैल्यू दिया है और थीटा एक ही पदों में पूछ रहा है, तो आप देखें कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। ए बी सी मान लें, कर्ण का मान निकाल लिया जाए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का 64, 7 7 49। कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 4 13 और 6 4 10, 10 1 11। 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113। 113 आ गया, किसी का वर्ग नहीं है। कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर 113 आ गया। 113 आ गया अंडर रूट के अंदर 113। कुछ नहीं करना, जो पूछा है रख दो। बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, पिछला वीडियो सब देखे हैं, तो झकाझक करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आए पहला इसमें पूछ रहा है, 38 में पहला पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बताइए बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चले, आपको सूत्र पता होगा, ये सूत्र ध्यान देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में लिख लिया जाता है ए माइनस बी, और एक कोष्टक में ए प्लस बी, यही लिख लिया जाता है। तो इसे ए माने, इसे बी माने, उसी हिसाब से a प्लस बी, ए माइनस बी। कहने का मतलब यह है कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम्प्लाइज दैट 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऊपर लिखा जा सकता है। उसी हिसाब से वर्गांतर का सूत्र यहां भी लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए माइनस बी।
तो a प्लस ए क्वेश्चन में a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है। इसे a माने, इसे b माने, इसे a इसे b, उसी हिसाब से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा cos स्क्वायर। चलें त्रिभुज के अकॉर्डिंग मान रख दिया जाए। 1 का स्क्वायर 1 आप जानते, अब नहीं बताएंगे, आप पिछले वीडियो पर जाएं, अन्य चीजें मिलेंगी। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया गया, पूरे का बटा 1 प्लस cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान 7, कर्ण का मान अंडर रूट के अंदर 113 का होल स्क्वायर कर दीजिए। चलें 1 माइनस 8 64 बटे अंडर रूट का अगर वर्ग किया जाता है, अंडर रूट 3 है, कुछ है तो 3 हो जाएगा, अंडर रूट a है तो वर्ग करेंगे तो a आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी मान रखा गया है, अगर उसका वर्ग कर दिया जाए तो वो मान वही, मतलब रूट हट जाता है। तो कहने का मतलब 113 समझ में आया? पूरे का बटा है, पूरे का बटा कर दीजिए। 1 प्लस 7 सता 49 अपान ये वर्ग हो जाएगा तो 113। चले ऊपर देख लिया जाए तो 1 इंटू ऐसे करेंगे, कीजिए पूरा 113 माइनस 64 बटा 113। चले 113 माइनस 64 पूरे का बटा 113 पूरे का बटा 1 का मतलब यहां पीछे पूरा हो जाएगा तो 113 प्लस 49 बटे 113। कुछ नहीं करना, घटा दीजिए, घटाएंगे क्या आएगा? चलें 3 में से 4 गया, 9 4 13, 9 बचा, यहां बचा 0, तो 0 कहने का मतलब यह है कि आप हासिल लेना देखें कैसे होता है। 3 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ 13 में से 4 गया, 9 4 13, यहाँ क्या बचा 0, यहां से हासिल आया तो ये हो गया 10 में से 6 गया 4। यहां करें 9 3 12, 4 1 5 5 1 6। चले इसको यहां और इसको यहां, एक 113 ठीक है। 113 से ये कट गया, किससे कटेगा? ये कट रहा है तो काट दीजिए। 6 सते 42, 6 चौक 24, नहीं कट रहा है। 47 बटा 162, 47 बटा 162 काटेंगे 3 से कटेगा, 3 1 के 3 से भी नहीं कटेगा, 47 बटा 162 ठीक। आप देखें सेकंड नंबर पूछा पानी का, बंद करिए। चलें 38 में देखेंगे दूसरा पूछा है। दूसरा क्या पूछा? कॉट स्क्वायर डायरेक्ट पूछा है, और कॉट थीटा बराबर दे रखा है आपको, कॉट थीटा बराबर दे रखा है आपका 7/8। तो स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर इसी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायर करेंगे 7 7 49 और 8 3 64, ये हो गया। इसमें कुछ नहीं था। 39 नंबर देखेंगे,
39 नंबर में देखेंगे, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि 39 में कई पार्ट दिए हैं, देखा जाए क्या है, सत्य असत्य बताना है। ध्यान देंगे तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो आप tan 45 अंश का मान जानते हैं 1 होता है, तो ये कह रहा है कि tan a के मान सदैव 1 से कम होते हैं, तो गलत है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 से कम तो नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि सदैव की बात कर रहा है, तो कहने का मतलब यह असत्य है। पहला क्या है, असत्य है। दूसरा कह रहा है, दूसरा दे रहा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, 12/5 sec a बराबर 12/5। तो कहने का मतलब यह है a के अकॉर्डिंग देखेंगे तो sec थीटा बराबर, आपको बताएं क्या होता है, तो sec यहां हुआ करता था, तो sec थीटा बराबर कोण और बटे हाँ। तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो आपको ये 12 नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ 12 होना चाहिए, यहाँ 13 होना चाहिए। लेकिन आप ये देखें तो sec थीटा बराबर इतना है, ये a है और ये b है, ये c, तो sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो ये मान क्या होगा, ये मान निकाल लीजिए, 12 बराबर में 144 बराबर इसको x मानकर 5 × 25 प्लस x स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया 144 माइनस 25, 144 माइनस 25 x स्क्वायर बराबर 9 5 14 4 3 में से 2 गया 119, x बराबर अंडर रूट के अंदर 119 आ गया। तो अभी कहने का मतलब यहाँ 119 अंडर रूट के अंदर मान रखा जाए तो ये त्रिभुज सिद्ध होगा। तो कहने का मतलब ये कोण के अकॉर्डिंग रखा गया, तो ये सही है कि अगर त्रिभुज की प्रॉपर्टी लेके चलेंगे, पहला गुण लेके चलेंगे, तो कहेंगे कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है इन दोनों भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि ये क्या है, सत्य है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि आप यहाँ 13 होना चाहिए, यहाँ 12, यहाँ 5 होना चाहिए, तो कहने का मतलब अंडर रूट के अंदर मान आ जाएगा, सत्य है। चलें तीसरा, cos a कोण a के कोसेंटा के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आप देखेंगे cos a का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन होता है। उसी हिसाब से tan का cos का सब बुक में दिया है, बताया भी गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त रूप पूछा है cos a का, a के लिए कोसेंटा, तो कोसेंटा ये कोसेंटा जो होता है। तीसरा देखें, cos a कोण a के कोसेकेट, तो मतलब ये है, ये कहने का मतलब संक्षिप्त रूप पूछा है। तो cos का ये गलत लिख रहा है, cos का कोसाइन होता है, जैसे साइन का या साइन ये संक्षिप्त रूप है, साइन का पूरा ऐसे लिखा जाता है। तो इसी हिसाब से cos का पूछा है तो cos का कोसाइन होता है। उसी हिसाब से tan का टेंजेंट, ये सब बुक में दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलें तीसरा देखें, तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा क्या है, असत्य, तीसरा असत्य हो गया। चौथा देखेंगे, cot और a का गुणनफल है, असत्य है। यह भी कहने का मतलब यह है, cot a कह रहा है इस हिसाब से करने के लिए, cot a इंटू a, ये कह रहा, इसका मतलब यह है कि ये गलत है, इंटू में नहीं रहता, ये संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है cot a। अगर इंटू में कर देंगे, कहने का मतलब यह है कि cot a अगर इंटू में कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a स्क्वायर, दिक्कत हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ये जो है इंटू में नहीं रहेगा, ये असत्य है, इंटू में नहीं रहता। किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ध्यान दें, साइन थीटा बराबर 4/3। लास्ट है 5वां, साइन थीटा बराबर
4/3। अब आप देखें 4/3 साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है, ये हो गया आधार। तो लंब क्या है? 4 है और ये कर्ण 3। ऐसा संभव है किसी भी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसके बाद ये भुजा या ये भुजा छोटी बड़ी हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि कर्ण का मान छोटा नहीं हो सकता, यह असत्य है। और आपको एक चीज बता दें, कोई भी त्रिभुज अगर बना रहे हैं आप, तो सबसे बड़ी भुजा दोनों छोटी भुजाओं के योग से हमेशा छोटी रहती है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर बता दें कि यहाँ आप 5, 4, 3 लेते हैं, 5 × 25, 4 × 16, 3 × 3 = 16, 9 × 25, 5 × 25, 5 आ गया। तो कहने का मतलब ये 5 है सबसे बड़ी भुजा, और दोनों का योग करेंगे तो ये बड़ा निकल जाएगा। 4, 3, 7 5 से बड़ा है, तो कहने का मतलब ये त्रिभुज बनेगा। इस हिसाब से ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा, कहने का मतलब ये असत्य है। इसी हिसाब से 12, 13 का देखते हैं, यहाँ 13 और यहाँ 12, यहाँ 5, तो 12, 5, 17, ये 13 से बड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी त्रिभुज आगे आप कंपटीशन देंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब आपके लेवल के नहीं, बस इतना जाने आप कि कर्ण जो है किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस हिसाब से ये असत्य हो गया। ये समाप्त हो गया। अब हम आगे अगला वीडियो लेके आएंगे 8B आप सब पढ़ के आए। 8B और C, बी पर काफी क्वेश्चन करवाया गया है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन है टिक करके करवा देंगे, ठीक है। आप सब लगाएं, व्यस्त रहें, मस्त रहें, सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछें, हाँ सर ये है। एनसीईआरटी भी देखेंगे, अगर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे तो जरूर करवाएं, ठीक है। नमस्कार।